हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि यदि महाभारत में वो योद्धा भी लड़ते जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले ही अलग कर दिया था, तो युद्ध में किस तरह का युद्ध होता और वे किसकी तरफ से लड़ते। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आगे और अच्छी वीडियोस बनाने की प्रोत्साहन ही मिलेगी। आइए बिना समय वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। मामा कंस श्री कृष्ण के मामा थे। यदि भगवान श्री कृष्ण मामा कंस का वध ना कर उनको जीवन दान भी दे देते, थी दुराचारी कंस श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए महाभारत युद्ध में वो कौरवों के पक्ष से अवश्य लड़ता। यदि कंस कौरवों के पक्ष से युद्ध करना प्रारंभ कर देता तो निश्चित ही वो पांडवों पे भारी भी पड़ता और भीम के साथ भी उसका घमासान युद्ध होता। पांडवों का विजयी होना और मुश्किल हो जाता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कंस को पहले ही जीवन दान न देकर मार दिया था। जरासंध जो कि मगध राज्य का राजा था। श्री कृष्ण ने जरासंध को पूर्व इसलिए मरवा दिया था ताकि महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन सके। यदि जरासंध अगर महाराज युधिष्ठिर को सम्राट स्वीकार भी कर लेता तो निश्चित ही महाभारत युद्ध में वह कौरवों के पक्ष से लड़ता। और जरासंध के पास 23 अक्षौहिणी सेना थी, जो कि उस समय की सबसे विशाल सेना मानी जाती थी। जरासंध खुद भी बहुत अधिक शक्तिशाली एवं बलवान था। यदि वो महाभारत युद्ध में होता तो कौरवों के पक्ष से ही युद्ध करता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसको पहले ही मार दिया था। श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न महाधनुर्धर। श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न माया युद्ध में अति निपुण थे। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न लगभग अर्जुन के समान ही एक महान धनुर्धर थे। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बहुत अधिक शक्तिशाली थे। वैष्णव वस्त्रधारी प्रद्युम्न अर्जुन के ही समान एकदम श्रेष्ठ योद्धा थे। वे चक्रव्यूह को भेदना भी जानते थे। यदि वे महाभारत युद्ध में होते तो निश्चित ही पांडवों के पक्ष से युद्ध करते और कौरव सेना का बहुत अधिक समय में ही विनाश हो जाता। एकलव्य जो कि एक बहुत ही श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। अंगूठा गुरु द्रोण को दक्षिणा के रूप में देने के पश्चात भी एकलव्य एक बहुत अधिक श्रेष्ठ योद्धा बना था। जरासंध की सेना में एक सेनापति पद पर भी था। श्री कृष्ण अथवा बलराम जी के साथ उसके युद्ध भी हुए थे, जिसमें वो सदैव पराजित होता रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसको युद्ध से पहले इसलिए मार दिया था क्योंकि वो जरासंध की सेना में एक सेनापति पद पे था। जरासंध के सभी बुरे कार्यों में उसका सहयोगी भी था। महाभारत तक वो जीवित रहता तो श्री कृष्ण से अपनी शत्रुता के कारण वो निश्चित ही कौरव पक्ष से ही युद्ध करता। श्री बलराम चारों युगों में हनुमान जी के पश्चात सबसे अधिक बलवान योद्धा हैं। इसी के साथ द्वापर युग में सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भी आदरणीय बलराम जी ही हैं। बलराम जी महाभारत युद्ध लड़ते तो निश्चित ही महाभारत युद्ध बहुत अधिक छोटा हो जाता। बलराम जी स्वयं ही शेषनाग जी के ही अवतार हैं और लक्ष्मण की समान शक्तियाँ उनमें भी थी, तो उन्होंने अपनी कभी भी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। यदि वो महाभारत युद्ध लड़ते तो निश्चित ही अपनी सारा बल लगा देते। लेकिन बलराम जी का महाभारत युद्ध में लड़ना महाभारत युद्ध का संतुलन बिगाड़ देता, इसलिए वे स्वयं भी महाभारत युद्ध नहीं लड़े। यदि वे महाभारत युद्ध लड़ते तो निश्चित ही वे बहुत अधिक भावना यह है कि वो पांडवों के पक्ष से ही लड़ते। हालांकि दुर्योधन और उनमें बहुत अच्छा संबंध था और वो बल्कि दुर्योधन को बहुत अधिक चाहते भी थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण के रहते उनके बड़े भाई के विपक्ष में कदा भी ना जा पाते और यदि युद्ध लड़ते तो पांडवों के पक्ष से ही लड़ते। बब्रुवाहन जो कि अर्जुन तथा चित्रांगदा के ही पुत्र थे और महाभारत युद्ध में यदि बब्रुवाहन भी भाग लेते तो निश्चित ही युद्ध और अधिक रोचक होता। बब्रुवाहन अर्जुन के ही समान शक्तिशाली भी थे। प्रकार की धनुर्विद्या तथा अस्त्र शस्त्र कौशल में अर्जुन के ही समान थे उनके पुत्र बब्रुवाहन। हालांकि महाभारत युद्ध में बब्रुवाहन ने भाग नहीं लिया था, परंतु यदि वो भाग लेते तो निश्चित ही पांडवों के पक्ष से ही युद्ध करते। 3 बाणधारी महाशक्तिशाली योद्धा वीर बार्बरिक जो कि भीम के पोते तथा घटोत्कच के पुत्र थे। महान योद्धा बार्बरिक के पास 3 ऐसे बाण थे जो कि उनको प्रयोग करने पर ही एक पक्ष की समस्त योद्धा मारे जा सकते थे, परंतु बार्बरिक ने अपनी माँ को यह वचन दिया था कि जो पक्ष कमजोर होगा उसी के पक्ष से बार्बरिक युद्ध करेंगे। ये महाभारत युद्ध से पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक से उसका सर मांग लिया था दान के रूप में। बार्बरिक को यह वरदान दिया था कि वो महाभारत युद्ध का साक्षी बन सके और शूरवीर बार्बरिक को यह वरदान भी दिया था कि कलयुग में उनकी पूजा खाटू श्याम के नाम से होगी और उनकी पूजा स्वयं भगवान कृष्ण की पूजा मानी जाएगी। आज के समय में भी खाटू श्याम भगवान बहुत अधिक प्रसिद्ध है और उनके अनेकों भक्त भी हैं।
भगवान परशुराम यदि महाभारत युद्ध में भाग लेते तो महाभारत का युद्ध एक तरफा युद्ध हो जाता। एक दिन में ही महाभारत युद्ध का परिणाम निकल आता, क्योंकि भगवान परशुराम स्वयं ही आचार्य द्रोण, अंगराज कर्ण तथा पितामह भीष्म के गुरु थे। परशुराम जी वही योद्धा है जिन्होंने कुछ क्षणों में कार्तवीर्य अर्जुन की 100 अक्षौहिणी सेना मार गिराई थी। यदि वे महाभारत युद्ध में भाग लेते तो पांडवों के पक्ष से युद्ध कर समस्त कौरव सेना का नाश कर डालते। महाभारत युद्ध में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, इसीलिए उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लेना उचित ही नहीं समझा और वो युद्ध का परिणाम भी जानते थे। परशुराम जी द्वापर युग में रथी, अतिरथी अथवा महारथी से भी बड़ी श्रेणी अति महारथी की श्रेणी के योद्धा थे। महाभारत में उनका लड़ना एक तरफा युद्ध कर देता। पौंड्रक, शिशुपाल, रुक्मी, कृष्णपुत्र प्रद्युम्न और संभरासुर, यदि ये सारे योद्धा भी महाभारत युद्ध में होते तो निश्चित ही महाभारत युद्ध और अधिक विध्वंसकारी होता। तो हमारा आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।